फाइलम मोलस्का फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट जोलॉजी पेपर 1। इसका है किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम मेटाजोआ, ब्रांच यू मेटाजोआ, डिवीज़न बाइलेट्रिया, ग्रेड प्रोटोस्टोमिया, सेक्शन सिलोमीटा, उसमें भी शाइजोसिलोमीट्स हैं। ये फाइलम मोलस्का ये लेटिन शब्द से मिलकर बना है। मोलिस या मोलस इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड या नर कोमल शरीर। आर्थ्रोपोड के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है। इसकी लगभग 80,000 जातियाँ ज्ञात है, जिसमें से थर्ड फोर्थ स्पीशीज़ गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करती है। इनका कोई निश्चित प्लान नहीं है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। ये रैंकर गति करते हैं और हर छोटे मोटे हर पॉसिबल फूड को ये खा लेते हैं। इनकी साइज़ भी बहुत वेरी करती है। बड़े स्क्विड से लेकर बहुत छोटे छोटे स्नेल जो कि 1 मिलीमीटर तक लंबे हैं उस तक ये आते हैं। ये है जियांट स्क्विड सबसे बड़ा। और ये देखिए ये सारे हैं आर्थ्रो मॉलस्क, डेंटेलियम, काइटन, ऑक्टोपस, स्क्विड, हेलिक्स। मोलस्का के कैरेक्टर्स। मोलस्का शब्द दिया गया था एरिस्टोटल ने और इसे डिफाइन किया था कुवियर ने। इसके अंदर आते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और मॉलस्क की स्टडी को कहा जाता है मेलेकोलॉजी, और इसके अंदर जो शेल्स है उसकी स्टडी को कहते हैं कॉन्कोलॉजी। जो लार्जेस्ट स्क्विड जिसका आपको डायग्राम दिखाया था उसका नाम है आर्किटियोथिस, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है और ये हर हैबिटेट में पाए जाते हैं वायु को छोड़कर। ये थलीय या जलीय जंतु हैं, त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित, शाइजोसिलोमिक, सिलोमेट्स, प्रोटोस्टोमिक, सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। शरीर इनका हेड, मेंटल, फुट और विसरल मास, सिर, प्रवार, पात और अंतरांगी पुंजों के अंदर विभक्त रहता है। शेल यदि उपस्थित होती है तो जनरली एक्सटर्नल होती है, कुछ में इंटरनल भी हो सकती है या अनुपस्थित होती है। सीलोम या बॉडी की गुहा बहुत रिड्यूस्ड होती है और पेरिकार्डियल कैविटी, गोनेडियल कैविटी या किडनीज के चारों तरफ ही स्थित होती है। पाचन तंत्र पूर्ण पाया जाता है, जिस पर पाचन ग्रंथियाँ या लिवर, हिपेटोपेनक्रियास कहते हैं जिसे, वो रेड्यूला एक रेतनांग है, सामान्यतः उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हृदय में जनरली 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। ब्लड के अंदर अमीबोसाइट्स और हीमोसाइनिन नामक ब्लड पिगमेंट मौजूद होता है। रेस्पिरेशन सामान्य शरीर सतह द्वारा या गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा या दोनों के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के द्वारा संपन्न होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर पेयर्ड गैंग्लियन और उनको आपस में जोड़ने वाले कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिव्स और नर्व्स होती हैं। और ये गैंग्लियंस जनरली एक रिंग का निर्माण, सर्कमसेंट्रिक रिंग का निर्माण करते हैं। संवेदी अंग में नेत्र, स्टेटोसिस्ट या इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन, संतुलन पुटिका, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। टच, स्मेल और टेस्ट के लिए संवेदनशील अंग पाए जाते हैं। ये डायोशियस या मोनोशियस है। 1 या 2 जनक पाए जाते हैं जिनमें जनक नलिकाएं या गोनोडक्ट्स होती हैं और ये रीनल डक्ट्स या बाहर की तरफ खुलती हैं। फर्टिलाइजेशन बाह्य या आंतरिक होता है और डेवलपमेंट प्रत्यक्ष या स्वतंत्र जीवी लार्वल अवस्थाओं के द्वारा होता है। ये देखिए इसके बॉडी पार्ट्स हैं। हेड के अंदर कैरी करता है माउथ, आइज और टेंट्रिकल्स। ये है हेड, ये है फुट, ये विस्ट्रल मास और ये मेंटल। ये है इसका स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर, संतुलन पुटिका जो जंतु का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। जो फाइलम मोलस्का है उसका यूनिक फीचर्स क्या क्या है? एक तो बॉडी को मेंटल कवर किए रहता है
और ये मेंटल शेल के द्वारा कवर्ड हो सकता है। और नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल, विसरल, प्यूरल और पीडल गैंग्लियॉन्स स्थित रहते हैं। एनेलिडा से ये कैसे एडवांस्ड है? कई इंडिविजुअल्स में शेल या कवच पाया जा रहा है। कुछ के अंदर लंग्स पुस्तकी फुफ्फुस के लिए मौजूद है और इसमें एनालिड्स की बजाय बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स है, आईज, स्टेटोसिस्ट और ऑस्प्रेडियम। मॉलस्का को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। इनकी सिमेट्री, फूड, शेल, मेंटल, गिल्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स और रेड्यूला के आधार पर। ये 6 क्लासेस हैं: मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेल्सीपोडा या बाइवाल्विया और सिफेलोपोडा। फर्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा। इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं एनेलिडा और मॉलस्क के बीच में। इनका शरीर खंडित होता है और इसमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये है एनेलिडा का कैरेक्टर। और मोलस्का का कैरेक्टर है कि बॉडी मेंटल में एनक्लोज्ड है, जो कि एक शेल का सिक्रीशन करती है। और ये स्पून या कप शिप्ड शेल है। फुट इसका चौड़ा, चपटा और पेशीय होता है। छार जोड़ी, गिल्स पाए जाते हैं। रेड्यूला भी उपस्थित है। इंटेस्टाइन बहुत अधिक कोइल्ड होती है और हार्ट में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। खंडी भवन आंतरिक है और इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नियोपिलाइना। ये लिविंग फॉसिल है। ये है इसका डायग्राम। नेक्स्ट है एम्फीन्यूरा। लंबे कृमि के समान जंतु है जिसमें मेंटल होता है और शीर्ष भाग बहुत रिड्यूस्ड होता है। रेड्यूला पाया जाता है। कवच पृष्ठीय पट्टिकाओं या कंटिकाओं के रूप में उपस्थित रहता है। फुट बड़ा, चपटा, पेशीय और अधर सतह पर पाया जाता है। नर्व रिंग पर कोई गैंग्लियॉन्स नहीं पाए जाते हैं और ये मुख के चारों तरफ होती है और आपस में इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इसमें लार्वा आता है ट्रोपोफोर और ये समुद्रवासी जंतु हैं। इसके एग्जाम्पल है नियोमीनिया, काइटन। काइटन को कॉमनली कहते हैं कोट ऑफ मेल शेल। ये है काइटन डॉर्सल व्यू और ये है वेंट्रल व्यू। कुछ जगह मिलेगा एम्फीन्यूरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ए प्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा। इसमें ये कृमि के समान होते हैं और ये पृष्ठ अधर सतह से चपटे होते हैं। इसके अंदर मेंटल होती है लेकिन शेल नहीं पाई जाती, इसीलिए नाम है ए प्लेकोफोरा। लेकिन इनमें बाइपेक्टिनेट टिनिडिया मिलते हैं। इसके अंदर छोटा सा हेड होता है जिसमें आइज, टेंटिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन मेंटल, रेड्यूला, फुट और एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। और कवच 8 कैलकेरियस डॉर्सल प्लेट्स का बना होता है, जैसा कि ये काइटन में बताया है। थर्ड क्लास है स्कैफोपोडा। इसे सामान्यतः टस्क शेल्स कहते हैं। द्विपार्श्व सममित इनका शरीर है। ट्यूबुलर शेल होती है जो कि दोनों सिरे पर खुली रहती है। इनमें हेड, शीर्ष भाग नहीं पाया जाता है और माउथ में विद टेंटिकल्स होते हैं लेकिन आइज नहीं मिलती है। फुट कॉनिकल है, डिगिंग के लिए हेल्प करता है। रेड्यूला प्रेजेंट होता है, गिल्स नहीं पाए जाते हैं इसमें। और ये डायोशियस हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर। इसका एग्जाम्पल है डेंटेलियम या एलिफेंट टस्क शेल। फोर्थ क्लास है गैस्ट्रोपोडा। इसमें आते हैं स्नेल, स्लग्स और लिम्पिड्स। इनमें कॉइलिंग पाया जाता है डेवलपमेंट की किसी न किसी प्रावस्था पे, जिसकी वजह से इनकी सम्मिति खत्म हो जाती है, ये असम्मित हो जाते हैं। शीर्ष भाग सुस्पष्ट होता है जिसके अंदर आइज और टेंटिकल्स मिलते हैं। रेड्यूला पाया जाता है। शेल प्रेजेंट या एब्सेंट, यूजुअली एक कपाटीय और कॉइल्ड होती है। लार्वल अवस्था वेलिगर पाई जाती है। अधिकांश जंतु समुद्र में मिलते हैं, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और थलीय भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइला, साइप्रिया, हेलिक्स, एप्लीसिया, डोरिस, लाइमेक्स, लिमनिया, पटेला और टर्बिनेला। ये इसके डायग्राम्स हैं। ये है पटेला, पाइला, कौड़ी, एप्लाइसिया। नेक्स्ट क्लास है
पेंसिपोडा और लेमिलिब्रैंकिया, इसमें क्लैम्स, मसल्स, ऑयस्टर्स आते हैं। बॉडी एक द्विकपाटीय कवच के अंदर बंद रहती है और पार्श्व रूप से संपीड़ित होती है। हेड, टेंटिकल्स, आइज, जॉज और रेड्यूला अनुपस्थित होते हैं। फुट बड़ा और चपटा पाया जाता है। ये फिल्टर फीडर्स हैं और इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। लार्वल अवस्था को वेलिगर या ग्लोचिडियम कहते हैं। ये मैराइन वाटर में या फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं यूनियो, माइटिलस, टेरिडो, लेमिलिडेंस, ऑस्ट्रिया, पिंकटेडा, कॉमनली जिसे कहते हैं पर्ल ऑयस्टर। माइटिलस, पैक्टिन, टेरिडो एंड यूनियो। लास्ट क्लास है सेफेलोपोडा या साइफोनोपोडा। इनका शरीर लंबा, पृष्ठधर सतह से चपटा होता है। कवच बाह्य, आंतरिक या अनुपस्थित होता है। बाह्य मिलता है नॉट्युलस में, आंतरिक है सीपिया में और अनुपस्थित है ऑक्टोपस में। शीर्ष भाग सुस्पष्ट होता है जिसके ऊपर सुविकसित नेत्र पाए जाते हैं। फुट टेंटिकल्स और साइफन के रूप में रूपांतरित रहते हैं। रेड्यूला पाया जाता है। मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। लार्वल अवस्था अनुपस्थित होती है। समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सीपिया या कटल फिश, लॉलीगो से बोलते हैं स्क्विड्स, नॉटिलस, पर्ली नॉटिलस और ऑक्टोपस कहते हैं डेविल फिश। ये जो जंतु हैं इसके अंदर हेड और फुट रीजन आपस में कंबाइन हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है सेफेलोपोडा। सेफेलो इज सेफेलिक रीजन और पोडा इज फुट। सेफेलिक रीजन हेड और फुट दोनों रीजन कंबाइन हो जा रहे हैं और उसके ऊपर आइज और 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और कुछ सेफेलोपोड्स जो हैं वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये है इसके एग्जाम्पल। दिस इज नॉटिलस, ये ऑक्टोपस सर डेविल फिश कहते हैं। ये है सीपिया या कटल फिश। ये है लॉलीगो या स्क्विड्स। ये इनके डायग्राम्स हैं। नियोपिलाइना, यूनियो, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगो, काइटन, पाइला, लाइमेक्स और डेंटेलियम। तो जो इसकी 6 क्लासेस हो गई। क्लास 1 मोनोप्लेकोफोरा, 2 एम्फीन्यूरा, 3 स्कैफोपोडा। जो सेकंड क्लास है एम्फीन्यूरा, इसको कुछ के अंदर मिल सकता है, इसको 2 में डिवाइड किया है सब क्लास, ए प्लेकोफोरा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। थर्ड क्लास है स्कैफोपोडा, फोर्थ गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ पेल्सीपोडा और बाइवेल्विया, क्योंकि इनमें कपाट बाइवेल्व होता है, 2 कपाटों से मिलकर बनता है। सिक्स्थ है सिफेलोपोडा, क्योंकि सेफेलिक रीजन और फुट रीजन, हेड और फुट जो इसके अंदर जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको सिफेलोपोडा